हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं या आप बीएसएससी सीजीएल 4 का यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें बीएसएससी सीजीएल 4 के बारे में, तो जो आपका बीएसएससी सीजीएल 4 है उसका फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है बढ़ा के उसको यहाँ पर 24 नवंबर कर दिया गया है। ठीक है, 24 नवंबर तक आप बीएसएससी सीजीएल 4 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करें कि बीएसएससी सीजीएल 4 में जो है आपके क्या बदलाव किए गए हैं। मेनली बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता। इसे बदलाव नहीं बोल सकते, आप इसे ये बोल सकते हैं कि ये जो चेंजेस है इसको थोड़ा कड़ा कानून किया गया है कि अगर आप बीएसएससी सीजीएल 4 में फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, और अगर आप बिहार से हो, कहाँ से हो, बिहार से हो और बिहार के रिजर्व्ड कैटेगरी में हो, जैसे कि ओबीसी या आप ईबीसी बोलते होगे, या बिहार के एससी एसटी हो, तो आपको कोई भी जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना होता है। लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र है आपके पास फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। मतलब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है 24 नवंबर, तो जो भी लास्ट डेट है, क्रूशियल डेट 24 नवंबर, उससे पहले जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आपके पास ओबीसी ईबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपका निवास प्रमाण पत्र भी, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र भी आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले नहीं बना हुआ होता है आपके पास तो आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो सकता है, हो सके आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं कि बीएसएससी सीजीएल 4 में यहाँ पर इन्होंने एक बेतुका सा सवाल लिखा है, आप समझिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप सीजीएल बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का है, तो आपको तो अच्छा खासा नॉलेज होगा सब कुछ का। यहाँ इन्होंने लिखा है कि अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होगा तभी वो लोग एग्ज़ाम कराएंगे। क्या ये लोग मूर्ख है? बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए आप लोगों को पता नहीं है, यहाँ पर लाखों में आवेदन होता है, ठीक है, लाखों में आवेदन प्राप्त किए जाते हैं, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं और यहाँ पर एग्ज़ाम होगा 100%। और 2 एग्ज़ाम होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और दूसरा आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। आप सोचेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्या सिलेबस अलग अलग होगा, तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में सोचते हैं, अभी मेंस के बारे में नहीं सोचते। प्रीलिम्स में आपका क्या क्या पूछा जाएगा? देखिए, आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता जाँच पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा नीचे आएँ तो सामान्य अध्ययन, यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा उन्होंने यहाँ पर पूरा विस्तार से दिया है, ठीक है। यहाँ की समसामयिक विषय के बारे में पूछेगा, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित, ठीक है। सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, फिर आपका जो गणित है, गणित का पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा मुख्य परीक्षा, ठीक है, इसको बोलते हैं मेंस एग्ज़ाम। अभी मैंने आपको प्रीलिम्स बताया, अब मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्ज़ाम, जब आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे तब होगा, जिसमें 2 पेपर होता है। एक होता है पेपर 1 जो कि होता है हिंदी, क्या होता है? हिंदी। इसमें जो है आपको 30% लाने पर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, कितना? 30%। फिर जो होता है पेपर टू मेन होता है, जिसमें ये तीनों फिर से पूछा जाता है। जो आपका प्रीलिम्स में पूछा गया था वही पेपर 2 मेंस का पेपर 2 में पूछा जाता है, बस इसका लेवल को हार्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लेवल हार्ड। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जाँच। तो आपको जो है यहाँ पर अगर आपका प्रीलिम्स अच्छा है तो मेंस भी आपका 100% अच्छा जाएगा। और अगर आप बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं। और भी हम यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, ठीक है, बीएसएससी सीजीएल 4 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम, और फिर आपको मेंस में जो भेजा जाएगा, तो यहाँ पर बोला गया है कि कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स अगर देखें तो बोलते हैं कि जनरल के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जनजाति के लिए 32, महिला वर्ग के लिए 32। तो ये ऐसा नहीं रहता, आपका कटअप जाता ही जाता है, ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये लोग रखते हैं, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए अधिकतर बच्चे जो बीएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं वो हिंदी मीडियम में करते हैं, लेकिन मैंने जो बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक में, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ठीक है। अगर आप पहले से कोई बुक खरीदे तो खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तक अगर आप यूट्यूब क्लास से पढ़ रहे हैं तो ज़रूर एक बुक खरीदिए, उससे भी पढ़िए, उससे भी सेट्स लगाइए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर होगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ